अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद वो सामने वाली आपसे प्यार की भीख 100% है कि माँगेगी। जो सामने वाली आपको देखना पसंद नहीं करती थी, आपकी वैल्यू करना पसंद नहीं करती थी, अब घुटने के बल गिर के आपसे प्यार की भीख माँगेगी। आपसे इतना ज़्यादा माफ़ी माँगेगी ना कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि असल में हो क्या रहा है। बस आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे। कुछ बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस बात को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और छोटा सा काम है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे भाई? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम 50,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। और हाँ, एक छोटा सा आपके लिए टास्क है। आपकी पार्टनर का फर्स्ट लेटर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप खोने से डरते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, जिसके लिए आपने अपनी लाइफ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जितनी आपने उसको लाइफ को इंपॉर्टेंट दिया। क्या उसके नाम का फर्स्ट लेटर मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपने उसके ऊपर हर एक पैंतरा आज़मा के देख लिया ना। आपने उसके सामने कन्विंस कर लिया, रो कर देख लिया, गिड़गिड़ा कर देख लिया। न जाने आपने कौन-कौन से पैंतरे उसके सामने आज़माए, मगर फिर भी वो सामने वाला या फिर सामने वाली मानने को तैयार नहीं है। अब आप हिम्मत हार चुके हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो सामने वाली को एहसास हो, मेरा प्यार एटलीस्ट उसे दिखाई दे। इतना तो महसूस हो कि मैं उसे शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर वो समझने को तैयार नहीं। मगर एक प्रॉब्लम है, हालाँकि हम अपनी इस बात को समझा सकते हैं, मगर दिल नहीं समझना चाहता है, दिल नहीं मानता है। दिल तो सिर्फ़ उसकी तरफ खींचा चला जाता है, उसके बिना किसी के सामने भी मन नहीं लगता हमारा, है ना? ये प्रॉब्लम है ना? तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बात है जो कि समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कि उसके ना इर्द-गिर्द या फिर उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना या फिर ज़बरदस्ती उसके पीछे भागना, ये चीज़ बंद करो। अगर आप ये चीज़ बंद कर देते हो, तब जाकर के उसे एहसास होगा, तब जाकर के उसे महसूस होगा कि हाँ, सच में कोई था ऐसा, सच में कोई है ऐसी जो कि मुझसे प्यार करती थी। वो कैसे? देखिए, सारा कमाल जो है ना उनके एटीट्यूड का है, सारा कमाल ना उनके भाव खाने का है। उनको ना ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो हमारे पीछे भाग रहा है, कोई एक ऐसा इंसान है जो कि हमारे लिए एकदम पागल-सा है, और यही चीज़ उनको हज़म नहीं हो रही है। अगर हम हद से ज़्यादा किसी को कुछ भी चीज़ देना, उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। जैसे कि अगर आपका भी कोई फ़ेवरेट कोई ना कोई डिश तो होगा ही, फ़ेवरेट कोई ना कोई आप खाना तो पसंद करते ही होंगे कि हाँ, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है। मगर अगर वही चीज़ हद से ज़्यादा आपको खिलाया जाए, तो आपको कितने दिन अच्छा लगेगा? चलो ठीक है, आपकी फ़ेवरेट चीज़ है वो तो आप 1 दिन खा सकते हो, 2 दिन खा सकते हो, 3 दिन, हफ्ता भर, महीना भर। मगर अगर मैं रेगुलर वो चीज़ें आपको दूँ ना, तो आप भी उस चीज़ों से बोर हो जाओगे। अब वो चाहे कितनी भी कॉस्टली चीज़ क्यों ना हो, आप उस चीज़ से बोर हो जाओगे। उसके बाद अगर वही सेम चीज़ कोई मिडल फैमिली वाला आपको ला के दे, फिर भी आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि आप उसे रोज़ खा-खा कर तंग आ चुके हो। यही चीज़ रिलेशनशिप में है। आप जो अपने तरीके से एफर्ट लगाते हो ना, इतना ज़्यादा उसे प्यार देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, एक बार उसे कहने पर पागल से हो जाते हो, एक बार कहने पर उसके लिए आप खड़े से उतर जाते हो। यही चीज़ है जो आपकी पार्टनर आपकी बात नहीं सुनना चाहती है। यही चीज़ है जो पार्टनर अभी तक आपके घुटने के नीचे नहीं आई है। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि उसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। उसकी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है वो, ये सब रोका-टोकी नोटिस करना, ये सब पहले तो बंद कीजिए। अगर आप सच में अपनी लाइफ़ में मैजिक चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो ये सब चीज़ें स्टॉक करना बंद कीजिए। मैक्सिमम बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, ब्रेकअप हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी वजह से पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, दूरी बना ली, खोने से नहीं डरता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पार्टनर हमसे 3 से 4 दिन तक बात नहीं करते हैं। उसके बाद हम उसे स्टॉक करने लग जाते हैं यार। हालाँकि उसने हमारी आईडी को ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया, तो दूसरे की आईडी से हम उसे स्टॉक करते हैं। जैसे कि आज उसका स्टेटस क्या लगा हुआ, अच्छा पक्का वो किसी और के साथ होगा, किसी और के साथ हैप्पी होगी वो। अच्छा, आज का स्टेटस ऐसा है इसका, अरे यार आज तो इतने बजे तक ये ऑनलाइन रहा है मगर मुझे एक बार भी मैसेज नहीं किया, ये किस बात का गुस्सा है यार। ये सब चीज़ें हैं जो आपके माइंड को ना उसकी बातों को निकलने नहीं दे रहा है। उसे पता है कि मतलब मैं इसे जितना ज़्यादा तड़पाऊँगा या फिर तड़पाऊँगी, उतना ही ज़्यादा ये तड़पेगा।
तो ये चीज़ें करना बंद कीजिए पहले तो। 1 मिनट के लिए हम चलिए एक बात को सोचते हैं, क्या सच में आपकी पार्टनर वो प्यार डिज़र्व करती है? क्या सच में उसके लिए अपनी लाइफ़स्टाइल ख़राब करना सही है? क्या सच में जो आप करने वाले थे उसके लिए आप करना बंद कर दिए हो, सिर्फ़ उसके लिए? क्या सच में वो इतना प्यार डिज़र्व करता है? सोचो, थोड़ी-सी देर के लिए सोचो। इसलिए उसके पीछे जितनी भी कॉन्टैक्ट आपने लगा रखे हैं ना, वो सब कॉन्टैक्ट को कट करिए और थोड़ा-सा रियलाइज़ करिए कि क्या मुझे सच में इसके चलते अपनी लाइफ़ ख़राब करनी चाहिए क्या? तब तब उसे महसूस होती है। जब उन्हें पता चलता है ना कि अब तो मेरे पीछे कोई भागने वाला है ही नहीं, तो वो पलट कर देखना चाहता है। जब उसे पता चलता है ना कि अब तो वो ऐसा स्टेटस वैसे देखा जाए तो मेरे बारे में नोटिस करना, जानना, पहचानना में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तब उन्हें फ़र्क पड़ता है कि अब ऐसा क्या हो गया? अब क्या है जो मेरे को नोटिस नहीं कर रही है? अब ऐसा क्या हुआ जो मुझ पे वो ध्यान नहीं दे रहा है? क्यों? क्या उसके लाइफ़ में कोई और आ गया? क्या उस बंदे ने मूव ऑन कर लिया? क्या उसको इतनी बुरी बात हर्ट लग गई? अब वो मेरे बारे में क्यों नहीं जानना चाहता? तब उनको अकल ठिकाने पर आता है, तब उन्हें महसूस होता है। और इसके आगे के जो प्रोसेसर है ना, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, बस मैंने आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म में समझाया कि तब जाकर आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद पॉइंट 2, सच को एक्सेप्ट करिए। दूसरा पॉइंट है, सच को एक्सेप्ट करिए और सही वक्त का इंतजार करिए। अक्सर देखो मैं ये चीज़ देखता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर उसने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया, सर मैं उसके बिना कैसे रहूँगी, सर हमने तो इतने आगे तक के फ्यूचर देख रखे थे और सर हमने तो ऐसे ऐसे कदम उठा लिए थे जो शायद कदम उठाने समय 10 बार इंसान सोचते हैं। उसने तो मुझे इस चीज़ का लालच दिया, उसने सर मुझे ऐसे सपने दिखाए थे, ऐसा कुछ बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो उसने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे ना दिक्कत हो रही है, क्या सच में वो मेरी लाइफ में आना चाहेंगे? क्या सच में मैं उसकी लाइफ में इतना बुरा इंसान था? ये सब थिंग्स रख रहा ना, पहले तो आप बंद करिए। सच को एक्सेप्ट करिए। अगर वो जाना चाहते हैं, अगर वो आपको छोड़ना चाहते हैं, अगर आपको धमकी दे रहे हैं, ठीक है, जाओ तुम। तुम्हें जाना है ना, तुम जा सकते हो। ज़बरदस्ती तुम उसको रोकने की कोशिश मत करो। ये जो आप रोक रहे हो ना, इसीलिए आज भी आप रो रहे हो। इसीलिए आज भी वो आपका अटैचमेंट खत्म नहीं हो रहा है। एक बात बताओ, जब आपको सही गलत दिख रहा है, जब आपको पता चल रहा है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो वो आपके बिना कैसे रह लेंगे? वो भला आपसे कैसे दूर रह सकते हैं? आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। आप सारा एफर्ट, सारी सोच अपने तरफ से लगा लेते हो कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो ठीक है, सच एक्सेप्ट किया मैंने। तुम्हें जाना है, तुम जाओ। तुम्हें नहीं रहना, मत रहो। तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो। छोड़ दो उसके पीछे भागना, छोड़ दो उसके बिना रहना। थोड़ा समय लगेगा, कठोर बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा-सा समय लगेगा, आप रोओगे, पागल से हो जाओगे, कहीं चीज़ में मन नहीं लगेगा, मगर धीरे-धीरे ये सब चीज़ें रिकवर हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, मानता हूँ कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, मगर आपके दिल और दिमाग दोनों एक्सेप्ट कर लेगा कि जब वो नहीं आना चाहती तो मैं उसके लिए क्यों इतना परेशान हूँ? क्यों उसके लाइफ में इंटरफेयर करूँ? क्यों उसे समझाऊँ? तब देखना उसका मैसेज आता है। तब उसके कॉल आते हैं। यकीन मानो बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो कि मुझे मैसेज करते हैं कि सर अब जाकर उसका मैसेज आया, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए सर? अब मुझे कॉल आया, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उनके साथ मैं शेयर करता हूँ। मगर मैं कुल मिलाकर आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि सच को एक्सेप्ट करिए। अगर वो नहीं रहना चाहते उनको फ्रीडम दीजिए। आप उसको ना बाँध के नहीं रख सकते। आप जो बाँध रहे हो ना यही चलते हैं जो आज भी आप उसके सामने रो रहे हो, आज भी आप परेशान हो। तो इसीलिए उसे बाँधने का नहीं बल्कि उसे फ्रीडम देने का। अगर सच्चा प्यार है तो उसको रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत किया। वो मुझे इतना अच्छा समझती थी, समझता था, मेरे को इतना प्यार दे रहा था, ये फलाना-ढिकाना। और आज के टाइम में ना सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में सिर्फ़ यूज़ किया जाता है एक-दूसरे को। अब सोचो इस युग में आप उसे मिले तो कितने ज़्यादा लकी वो थे। मगर ये चीज़ आप उसे रियलाइज़ नहीं करवा पा रहे, इसलिए आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है। तो जाना है तो जा सकते हो। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, क्योंकि जब हम किसी इंसान को पकड़ते हैं इसमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है। इसमें वो पता चलता है उसे कि हमें कितना नीडी बिहेव है, मतलब कितना नीड है हमें उस चीज़ की। इसलिए तो वो भाव खा रहे होते हैं, इसलिए तो वो ऐसा कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी आप एक्सेप्ट करिए। जब आप इतना कुछ कर लोगे ना, तब उसे रियलाइज़ होगा कि अब वो मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, अब वो मुझे नहीं मना रहे हैं, अब वो मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तो उसके स्टेटस काफ़ी अच्छे होने लग गए हैं। अब तो काफ़ी अच्छा वो तरक्की करने लग गया है। काम में फ़ोकस करता है, ठीक है, बात नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर उस बंदे ने अपने आप को चेंज कर लिया बहुत ज़्यादा, और यही बदलाव उसको आपकी लाइफ़ में आने पर मजबूर कर देगा या फिर कर देगी। और इसी में छोटी-सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ऐसा कुछ हो तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उसने मैसेज किया, कॉल किया या बात करना चाहा या मिलने की बात की तो आप तुरंत तैयार हो जाते हो। क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मैसेज आया, चलो कोई बात नहीं, हम 1 साल से परेशान थे, 6 महीने से थे, 1 हफ्ते से थे, 2 महीने से थे, वो सब भूलकर हम उससे अच्छे तरीके से बात करते हैं।
बात करना भी चाहते हैं और यहीं पर पता चलता है कि मतलब इसके लाइफ में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। आज भी ये व्यक्ति मेरे लिए परेशान है, रो रहा है और मेरी इंपॉर्टेंस की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर उसने लाइफ के पीछे कुछ गलत भी किया होगा ना, वो भी आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाहेगी, बल्कि आपके सामने ऐसे चौड़े होकर आपकी लाइफ में आना चाहेगी जैसे कि उसने आपके ऊपर एहसान किया है, बात करके एहसान किया है उस रिश्ते को समझा करके। तो यहाँ पर आपको उसको तड़पाना भी है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैसेज आया तुरंत रिप्लाई, कॉल आया तुरंत आपने अटेंड कर लिया, मिलने के बाद ही तुरंत आपने रिप्लाई दे दिया, नहीं। एटलीस्ट 2 से 3 दिन तड़पाओ उसे, ताकि उसे समझ में आए कि आपने सच में अपने ऊपर वर्क किया है, सच में आपने अपने आपको चेंज किया है। क्लियर। एंड तीसरा एंड सबसे लास्ट पॉइंट है यार, ठीक है ना, चेंज योर लाइफ स्टाइल। समझ गए, ये चेंज करना पड़ेगा आपको यार। अभी तक आप क्या कर रहे थे, उसके लिए रो रहे थे, सैड स्टेटस, सैड तरीके से रहना, दोस्तों के बीच में नहीं रहना, मतलब कि आपने उसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी कि आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा बढ़कर कोई इंसान नहीं है। यार ये चीज़ करना ज़रूरी है क्या? ठीक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस था, ठीक है ये सब कुछ था, मगर एंड में उसने क्या किया? रुला के चला गया या रुला के चली गई, आपको हर्ट कर गई वो। क्या मिला भाई रोने के सिवा? तो क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंस देना पसंद कर रहे हो? क्यों उसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल को खराब करो? चेंज दिस लाइफ यार। किसी के लिए आपका समय नहीं रुक सकता है। जो इंसान जा रहा है उसके बदले अगर आप रो रहे हो, धो रहे हो, अगर उसी समय अगर आपने अपनी लाइफ को स्टाइल को चेंज किया होता ना, तो उससे बेटर आपके पास होता ऑप्शन। उससे बेटर करने का मतलब जिंदगी आपको जीने की होती। ठीक है रिलेशनशिप में नहीं आना, बट एटलीस्ट अपने लाइफ स्टाइल को तो चेंज करिए ना, कि क्यों क्यों वो इंसान आपसे दूर गया, क्या कमी रह गई आपके प्यार में? थोड़ा तो सोचिए। आजकल लोग ना खूबसूरती को, अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मनी को। तो क्या आपके पास ये सब चीज़ें नहीं थी? और अगर नहीं थी तो अब करने की ज़रूरत रखिए। ठीक है? बहुत से लोगों के पास पैसा होता है तो लुक नहीं होती है, लुक होती है तो पर्सनैलिटी का मतलब जानते हैं, पर्सनैलिटी का मतलब जानते हैं तो अच्छी बॉडी नहीं होती है, अच्छी बॉडी होती है तो उनके पास पैसा नहीं होता। भाई सब चीज़ को मेंटेन करके चलना सीखिए। लोगों से हमें कैसे बात करना है, कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल को खुश रखना है। और सैड स्टेटस, ये बुरी तरीके से जो आप मुझे फ़ोटो भेजते हो ना इंस्टाग्राम पे, ये देखो सर उसके याद में मैंने क्या-क्या कर लिया। प्लीज़ यार ये सब मत भेजा करो भाई, मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है देख के कि क्या सच में उसके प्यार में इतनी ताकत थी जो आपने इतने बड़े-बड़े कदम उठा लिए? अपने हाथ को इस तरीके से काटना, व्हाटएवर भाई देख के बड़ा अजीब-सा लगता है। इतनी सारी लड़कियों को देखता हूँ, लड़कों को देखता हूँ, ऐसे कदम मत लिया करो यार। उसी दी मतलब उसके लिए इतना खून बहा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्यों भाई? ऐसे इंसान के लिए जिसने आपको रोते हुए छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देन चेंज दिस योर लाइफ यार प्लीज़। अगर आप ये चीज़ समझते हो ना, तभी आपको समझ में आएगा। अपने आप को स्टॉप रखना, उसके बारे में पता करना, उसके पीछे भागना एंड अपने सच को एक्सेप्ट करना, उसको सोचने का समय देना यार। और उसके लिए इतना पागल मत हो, ठीक है ना? नहीं होना चाहिए आपको इतना पागल। जानते हो क्यों? खैर, अब ये सारी बातें ना मैं आपको अगले पार्ट में समझाना चाहता हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब अगर आप कमेंट करते हो पार्ट 2 तो मैं इस पार्ट को बनाऊँगा, और अगर नहीं करते हो तो भी मैं बनाऊँगा भाई, क्योंकि मुझे बतानी है आपको आगे की बात। वेल अभी के लिए हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देखने में अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना प्लीज़ गाइस।